बोलते हैं जब मैं गरीब था तब मैं एक जगह पे एक शहर में मजदूरी कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग होंगे खैरियत से। तो दोस्तों वेलकम बैक करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल MSc विद ZHS ऑफिशियल पे। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। तो अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि इकबाल का शेर है, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चोटियों पर। तो दोस्तों इस शेर का मतलब क्या है? आपने ये शेर ज़रूर सुना होगा अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी शेर तो ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों इस शेर की तशरीह या फिर इस शेर का मतलब क्या है, ये आप मुझे बताएं। यकीनन आपको आता होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब डिटेल में बताऊंगा और इस मतलब से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो शेर है, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चोटियों पर, या फिर तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो दोस्तों इसका मतलब जो मफहूम यानी कि इसकी जो तशरीह है वो है कि तू यानी कि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं वो शाहीन है, वो बसेरा करें पहाड़ों की चट्टानों पर, यहाँ वहाँ तक वो पहुँचे, वहाँ पे रहें, ना कि वो नीचे रहें। इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब आप बहुत सारी वे से ले जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूँ, एजुकेशन के हिसाब से लेके जा रहा हूँ। तो इकबाल ये कहते हैं कि आप शाहीन हो बसेरा करो पहाड़ों की चोटियों पर। इस शेर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार समझ आए। तो मैं अब आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ। इकबाल आपको ये बोलते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो, यानी कि आप एक स्टूडेंट हो और आप हमेशा अपनी लाइफ में कामयाब रहें। कामयाब आप इस तरीके से रहें कि आप कभी भी नीचे का मतलब यानी कि ये ना सोचें कि मैं फेल हो जाऊंगा या फिर मुझे नंबर कम मिलेंगे, ये चीज़ आप नहीं सोचें, क्योंकि आपने बसेरा करना है पहाड़ों की चोटियों पर। आपका माइंड सेट बनाना चाहिए मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में से कोई ना कोई रैंक लेना है। तो यानी कि मतलब नीचे के बारे में फिर भी नहीं सोचना, आपको फर्स्ट तक ही सोचना है, ताकि यानी कि चोटी मतलब उस चोटी तक आपने सोचना है, ना कि आपने यहाँ तक सोचना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से या कोई नंबर लूँगा। लेकिन आपको अपने इस चीज़ पे गोल करना है कि आपको फर्स्ट ही आना है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों पर, या फिर बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यानी कि इस तरीके से कि आप कम ना सोचें। जैसे कि आपने मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स के बारे में सुना होगा। तो वो जब बोलते हैं कि जब मैं गरीब था, अपनी एक किताब में वो बोलते हैं जब मैं गरीब था तब मैं एक जगह पे एक शहर में मजदूरी कर रहा था। कोई चीज़ हाथ में थी, उससे पत्थर वगैरह ठोक रहा था। तो मैंने ऊपर देखा, आसमान पे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो मैंने उस हेलीकॉप्टर को देखने रहा, गौर से देख रहा था। तो मेरे साथ वाला जो मजदूर था वो बोलता है, तुम पागल हो, तुम हेलीकॉप्टर को देख रहे हो और कब से देख रहे हो, तुमने अपना काम भी नहीं किया। वो बोलता है मेरी जो है सोच ऊपर तक है, ना कि नीचे तक। मुझे एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक दिन में जब इस हेलीकॉप्टर में बैठा रहूँगा, जब ये हेलीकॉप्टर मेरा होगा तो मैं कैसा महसूस करूँगा। वो जो साथ उसके साथ मजदूर बैठा होगा वो उसको बोल रहा है तुम गरीब, मैं गरीब, हमारी सोच उस हेलीकॉप्टर तक कैसे जाएगी। टोनी रॉबिन्स उसको बड़ा खूब जवाब देते हैं, बोलते हैं आप कभी भी नीचे ना सोचें। आप ये ना सोचें कि मैं गरीब हूँ, गरीब ही मर जाऊँगा। आप ये ना सोचें, आप अगर गरीब हैं तो आपको अमीर बनना होगा, आपको उस चीज़ तक पहुँचना होगा। आप नीचे हैं, आपको ऊपर तक जाना होगा। फॉर एग्जांपल एक चूंटी की मिसाल ले लेते हैं। चूंटी, मैंने चूंटी के सामने ये मार्कर रख दिया, ये मार्कर चूंटी के सामने पड़ा हुआ है। अब चूंटी के लिए चैलेंज क्या है? चूंटी के लिए चैलेंज है कि इसके ऊपर तक यहाँ तक पहुँच जाए। हमारे लिए तो ये बहुत छोटी है, लेकिन चूंटी एक डॉट के बराबर होती है। जैसे मार्कर का डॉट है ना, इससे भी बहुत कम एक डॉट के बराबर ये चूंटी होती है। तो चूंटी इस मार्कर तक कहाँ पहुँचेगी? कितनी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कितनी बार वो गिरेगी, कितनी बार वो उठेगी, कितनी बार वो गिरेगी, कितनी बार उठेगी। लेकिन अगर उसमें हार्ड वर्क होगा तो वो एक दिन यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला उसको, जो है अपने साथ जो उसका था मजदूर, उसको बोला अगर तुम इस जगह से उस जगह तक जाना चाहते हो तो कितनी मेहनत करोगे तुम, कितनी बार तुम गिरोगे, कितनी बार तुम उठोगे। लेकिन अगर तुमने एक पॉइंट यानी कि एक गोल सेट कर लिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो तुम्हें यकीनन, अगर तुम्हारा गोल सच्चा होगा, तुम यकीनन उस गोल तक पहुँच जाओगे। तो आज देखें टोनी रॉबिन्स दुनिया के अमीर तरीन शख्स और दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। या वो एक वक्त उनके ऊपर ये भी आया था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। अगर
वो अभी तक गरीब होते तो हमारे ज़बान पे उनका ज़िक्र नहीं होता। उन्होंने हार्ड वर्क किया, हर एक के ज़बान पे अपना ज़िक्र दिया। तो इसी तरीके से इकबाल भी स्टूडेंट्स के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि स्टूडेंट अपने हार्ड वर्क पे लगे रहें। अगर वो एक गोल सेट कर लेते हैं अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 1 चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट मुझे इतने दिनों में कंप्लीट कर लेना है, अपना टेबल बना दिया, टाइम टेबल। जैसे काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बोला है अपना आप टाइम टेबल बना लें। जैसे कि ऊपर आपको वीडियो दिख रही होगी आई बटन में, जहाँ पे आप एक वीडियो देख रहे हैं कि उसमें मैंने एक टाइम टेबल के बारे में डिस्कस किया कि आप अपना एक टाइम टेबल यानी कि बनाएँ स्टडी का, खेलने का, कूदने का, सोने का, जागने का। तो उस वीडियो में सब कुछ डिटेल में मैंने बताया, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हटाते हैं कि आप, लोग बोलते हैं आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप हर चीज़ पे ध्यान दें। जैसे कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, इसमें भी टाइम देता हूँ, साथ-साथ अपनी स्टडीज़ को भी टाइम देता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाई, स्टडीज़ को छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत है। स्टडीज़ पे भी फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि लोग बोलते हैं, मैंने बोला यूट्यूब देख रहा है, सारा दिन वीडियो देख रहा है, पढ़ नहीं रहा। जैसे फेसबुक देख रहा है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म देख ली, व्हाट्सअप देख लिया, उस पर मैसेज देख रहा है, सारा दिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, पढ़ता है तो भी उस पे ध्यान नहीं देता। अब इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह ये है कि आपका फ़ोकस आपके गोल के ऊपर नहीं है। अगर आपका फ़ोकस आपके गोल के ऊपर है तो आप अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस क्यों नहीं करते? अगर आपका एक सच्चा यानी कि एम आपका है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप एक दिन उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे ज़रूर। यकीनन उस चीज़ तक आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे अगर आप उस चीज़ पे सच्चा बिलीव रखते हैं। खुद पर आप अगर यकीन करते हो तो आप उस चीज़ को ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं खुद पे यकीन रख रहा हूँ कि एक दिन ज़रूर मुझे लोग देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे। इस तरीके से मुझे खुद पे यकीन है, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मुझे खुद पे यकीन नहीं होता तो वीडियो क्यों बनाता? इस तरीके से एक मेरा एम है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनानी है और पॉपुलर होना है। इस तरीके से मेरा ये एम है, मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरा एक और एम है। वो एम क्या है? वो मेरा पढ़ाई का एम है कि मुझे पढ़ना है और मुझे यानी कि अपना रैंक बेहतर करना है पढ़ाई में। और दूसरी तरफ मेरा क्या है कि मुझे यूट्यूब पे अपना रैंक बेहतर करना है। 2 तरफ यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक चीज़ को दूँगा, 2 चीज़ें, मैं 2 गोल हैं तो मैं दोनों के ऊपर फ़ोकस करूँगा, हाफ़ टाइम दोनों को दूँगा। इस तरीके से मैं यूट्यूब पे भी हार्ड वर्क करूँगा और अपने जो है स्टडीज़ पे भी फ़ोकस करूँगा। तो फ़ोकस ये नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों में फ़ोकस कर रहा हूँ, बीच में मेरे सामने खेल-कूद आ गए मेरे, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, इसको भी छोड़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ। तो ना मैं इधर कर रहूँगा, ना मैं इधर करूँगा, ना मैं यूट्यूब पे आगे बढ़ पाऊँगा, ना मैं अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ पाऊँगा। क्योंकि मैंने तो तीसरी चीज़ देख ली है, खेल-कूद, उसमें खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, कोई भी चीज़ खेल रहा हूँ, तो ना मेरे यूट्यूब पे कुछ सही होगा, ना जो है उस पे सही होगा। किसमें? क्रिकेट या फिर एजुकेशन, किसी में भी मेरा सही नहीं होगा। मैं क्योंकि किसी तीसरी चीज़ पे ले रहा हूँ, दोनों मैंने अपने गोल्स को छोड़ दिया है। इस तरीके से अगर आप एक गोल पे यानी कि पॉइंट रख देते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो इंशाल्लाह एक दिन उस गोल तक आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। लेकिन बीच में इन चीज़ों को हटा दें जो कि आप फ़ज़ूल एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ-साथ अपनी एजुकेशन को टाइम दीजिए और एक दिन सक्सेसफुल मैन बन के आप अपनी मिसाल खुद बनिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी और वीडियो